स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे, मैम हमने ये गलती कर दी फॉर्म भरने में, हमसे यहाँ पे गलती हो गई है, ईमेल में कुछ वो डाला तो कुछ गलती हो गई है, मोबाइल नंबर में कुछ गलती हो गई है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने में कुछ गलती हो गई है। तो आज हम ये सबका आंसर देंगे कि इसमें आप उसमें क्या एडिट कर सकते हैं और क्या एडिट नहीं कर सकते हैं। मेन तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी डर रहे थे कि कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए उनकी गलतियों से, जो उन्होंने मिस्टेक कर रखी फॉर्म भरने में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एनटीए इतनी इजीली फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता है। जब तक कि बहुत बड़ा कोई रीजन ना हो तब तक एनटीए फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता है। तो आप एकदम फ्री माइंड होकर अपनी तैयारी करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचे होंगे कि करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। करेक्शन विंडो हर साल ओपन होती है, तो इस साल भी ओपन जरूर होगी। जैसे कि हर साल रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होने के बाद ही करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो इस साल भी 9 मार्च के बाद ही हुई। तो आपको पता तो होगा कि 9 मार्च लास्ट डेट है, तो उसके 1-2 दिन बाद या 11 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, या 11 से 18 मार्च आप लेके चल सकते हैं, करेक्शन विंडो ओपन होगी। और वो भी 3 या 4 डेज के लिए होती है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो भी करेक्शन दिए वो हम आगे बताएंगे कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उस टाइम क्या क्या चीजें एडिटेबल होगी और क्या क्या चीजें अनएडिटेबल होगी, हम इस पे बात करते हैं। अगर आपके कैटेगरी में कोई मिस्टेक्स हुई तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर जेंडर आपने गलत फिल कर दिया तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम अगर आपने गलत फिल कर दिया तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसने हिंदी मीडियम फिल कर दिया तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। पासिंग ऑफ 10th 12th ईयर आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, अगर वहां पे कोई मिस्टेक्स हुई है तो एग्जाम सिटी आप चेंज कर सकते हैं। मार्क्स इन 10th और 12th अगर आपने गलत फिल किए तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल अगर कुछ गलत भरी है तो आप यहाँ पे इसे भी चेंज कर सकते हैं। ये चीजें इसमें एडिट हो सकती हैं, तो आप इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अनएडिटेबल चीजें कौन कौन सी हैं जिन्हें आप करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ईमेल आईडी होगी, इसमें भी कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में मेल आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। और परमानेंट एड्रेस हो गया और प्रेजेंट एड्रेस हो गया, इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई फोटो हो गया, जैसे मैंने बोला था कि जैसे फोटो आप अपलोड करोगे उसके नीचे डेट मेंशन की है, अगर आपने वो नहीं की है तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे थंब इंप्रेशन हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उन्होंने सिर्फ थंब ही थंब दिया है, 5 फिंगर्स नहीं दिए पूरे, तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपने थंब भी दिया है तो वो भी चल जाएगा। अब अपलोडेड डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होंगे, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दूसरा सबमिट कर दिया है, कोई डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया तो उसके लिए एनटीए आपको इंडिविजुअली मेल करेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट रॉन्ग हो सबमिट हो गया, तो इसके लिए वो आपको मेल करेगा कि ये आप चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेल चेक करना पड़ेगा, बार बार आप मेल चेक करते रहिए। तो ये चीज थी हमारी जो एडिट नहीं हो सकती हैं, बट इनमें अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ गलत सबमिट हुआ है, कुछ रॉन्ग सबमिट हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया है, एनटीए आपको इंडिविजुअली मेल कर देगा कि आपका ये रॉन्ग सबमिट हो गया है, इसे आप अगेन सेंड कर दीजिए, वो आपके मेल पे ही आ जाएगा, आपको अलग से करेक्शन विंडो पे नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो एनटीए आपको जरूर इन्फॉर्म करेगा। तो आप एकदम फ्री माइंड होकर तैयारी करें और विश यू ऑल द बेस्ट। तो कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे तो कंफर्मेशन पेज पर क्रॉस का साइन आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम वेबसाइट की साइट से ही थी। तो ये इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा लॉग इन करें, दोबारा लॉग इन करके वो शो हो जा रहा है, कंफर्मेशन पेज शो हो जा रहा है, और आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन से टेक्निकल इश्यू हो रहा था जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ा भी हेल्प हुई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।